भोर की पहली किरण गांव कोमल सुनहरी चमक से नहलाती है। सावित्री देवी, उनका चेहरा समय का एक नक्शा था। सूर्य के साथ उठती हैं। उनकी गतिविधियां तरल और उद्देश्यपूर्ण हैं। कोमल हाथों से वह पवित्र तुलसी के पौधे को पानी देती है, जिसकी पत्तियां सुबह की ओस से चमकती हैं। चुपचाप प्रार्थनाएं उसके होठों से निकलती हैं, क्योंकि वह उगते सूरज का अभिवादन करती है। उसकी आकृति आंगन से घिरी हुई है। जैसे ही आरती सुबह 7 बजे जागती है, सावित्री देवी की निगाहें टिकी रहती हैं। उनकी आंखों में एक सूक्ष्म अस्वीकृति छा जाती है। यह बहू इतनी आलसी है, इतनी देर से उठती है। अनकहे शब्द सुबह की हवा में भारी हैं। सावित्री देवी बिस्तर पर लेटी हुई हैं, बुखार से ग्रस्त हैं। उनका चेहरा सफेद तकिए के खिलाफ लाल है। आरती भोर से पहले उठती है। उसके चेहरे पर देखभाल का एक मूक वादा अंकित होता है, क्योंकि वह अपना दिन शुरू करती है। आरती चाय बनाती है, दवा देती है और टिफिन पैक करती है। उसकी हरकतें कुशल और प्यार से भरी होती हैं। आरती सावित्री देवी के बगल में बैठती है, धीरे धीरे उसके बालों में तेल लगाती है। उसका स्पर्श बुखार की गर्मी के खिलाफ एक सुखदायक मरहम है। सावित्री देवी ऊपर देखती हैं, कोमल देखभाल से हैरान। अरे, इसे जाने दो, तुम्हें काम करना होगा। आरती धीरे से मुस्कुराती है। काम इंतजार कर सकता है, लेकिन आपकी सेवा नहीं। सुहाने गांव के घर में टेलीविजन स्क्रीन की टिमटिमाती रोशनी आरती और सावित्री देवी को रोशन करती है, जो एक पुरानी फिल्म की दुनिया में खोई हुई एक साथ बैठी हैं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू भर आते हैं, क्योंकि वह आरती का हाथ थाम लेती हैं। उनकी आवाज भावना से भरी हुई है। मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन तुम मेरे लिए एक बेटी से बढ़कर रही हो। सावित्री देवी कबूल करती हैं। उनका दिल उमड़ रहा है। आरती धीरे से उसका हाथ दबाती है। उसकी अपनी आंखों में गहरी समझ झलकती है। गलती मेरी भी थी मां। मैं आपको अपनी सास मानती रही, मां नहीं।